श्लोक 31। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा है श्रद्धावंतों सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। कर्मों से मुक्ति। जो कोई मानव स्वयं दोष मुक्त हो गया है और दूसरों में भी दोष नहीं निकालता ढूंढता और मेरे प्रति संपूर्ण श्रद्धा आस्था रखते हुए सदैव व निरंतर नियम पूर्वक मेरे इस आदेशात्मक उपदेश का अनुसरण करता है, उसे समस्त कर्मों से मुक्त हुआ समझ। श्लोक 32। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टांचेतसः। परंतु जो कोई मानव स्वयं दोष मुक्त नहीं हुआ और दूसरों में भी दोष निकालता ढूंढता है और मेरे इस आदेशात्मक उपदेश का अनुसरण नहीं करता, उस मूर्ख जड़मति की संपूर्ण शिक्षा, विद्या, धार्मिक कृत्य व संस्कार ध्वस्त मृत ही समझो। श्लोक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। स्वाभाविक क्षमताओं मर्यादा का ज्ञान। ज्ञानवान बुद्धिमान मनुष्य जिस कार्य अनुष्ठान को करते हैं उसी के अनुरूप ही उसको संपूर्ण करने की चेष्टा प्रयत्न भी करते हैं। सभी प्राणी अपनी अपनी स्वाभाविक अवस्थादशा को प्राप्त होते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुरूप ही आचरण करते हैं, तो फिर अपनी स्वाभाविक सीमाओं को लांघने से क्या होगा। श्लोक 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थित तयोर्वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनः। मनेन्द्रिया व उनके विषयों का कार्यक्षेत्र, मुक्ति का सदैव प्रयास, विभिन्न इंद्रिया और उनके द्वारा विषय भोग की प्रवृत्ति, लालसा, उनकी चाह और मोह, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन, पछतावा आदि सदैव इंद्रियों में ही क्रम से निवास करते हैं, जमे रहते हैं। इंद्रियों और उनके विषय भोगों के वश में नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि उनकी प्राप्ति की लालसा के भी वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ही मनुष्य के परम प्रतिद्वंदी शत्रु हैं, उसकी प्रगति में मुख्य बाधाएं हैं। श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपना कर्तव्य कर्म ही सर्वप्रथम और अति उत्तम, जिसका काम उसी को साजे। मानव को जन्म से प्राप्त स्वधर्म कर्तव्य कर्म पथ से भटकना नहीं चाहिए, चाहे वह गुण विहीन ही क्यों न हो। अच्छी प्रकार से आचरण में लाया गया या निभाया गया स्वयं का धर्म कर्तव्य कर्म दूसरे के धर्म से अधिक सुखी, सौभाग्यशाली और श्रेयस्कर है। किसी भी अवस्था दशा में अपने धर्म में तो मरना भी अधिक सुखी, सौभाग्यशाली और श्रेयस्कर है। इसके विपरीत दूसरों का धर्म कर्तव्य कर्म जोखिम भरा व भय पैदा करने वाला है। श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, तो फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी मानो जबरदस्ती लगाए हुए की तरह ये पाप कर्म क्यों और किस से प्रेरित होकर के या किसके कहने से करता है। श्लोक 37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रज्जो गुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विध्येन में वैरिणम। श्री भगवान की उद्घोषणा। रज्जो गुण में फंसे हे अर्जुन, रज्जो गुण से ही बहुत शीघ्र काम वासना, इच्छा, कामना की प्रवृत्ति, लालसा पैदा होती है।
काम वासना इच्छा कामना की प्रवृत्ति लालसा की पूर्ति में विघ्न पड़ने से उतनी ही शीघ्रता से क्रोध पैदा होता है, क्योंकि काम वासना ही सदैव स्वादु कभी न संतुष्ट होने वाला अत्यंत पापयुक्त दुर्व्रत है। और इस रीति से यही प्राणी का एकमात्र घोर शत्रु है। श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद्मावृतम 3:38। काम वासना का बुद्धि को घेरना, उच्च कोटि का ज्ञान और निम्न श्रेणी के भोग जैसे घूमता हुआ धुआं अग्नि को अस्थायी रूप से अपने में लपेट लेता है और जैसे दर्पण को धूल व मैल ढक लेता है, अर्थात इनको अस्थायी रूप से धुंधला निष्प्रभ कर देता है। और जैसे गर्भ में भ्रूण घूमता रहता है, ठीक वैसे ही उसी प्रकार मनुष्य का ज्ञान बुद्धि विवेक भी काम वासना के इर्द गिर्द ही चक्कर काटता है, घूमता रहता है। अर्थात वह उच्च कोटि का ज्ञान बुद्धि विवेक उस निम्न श्रेणी के भोग विलास में लीन हो करके भ्रष्ट हो जाता है उसके अतिरिक्त। श्लोक 39। आवृतं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्ते दुष्पूरेणान लेंच लौट लौट कर घूम घूम के आता काम। हे कौन्ते, लौट लौट कर घूम घूम करके आने वाली यह काम वासना की लालसा प्रवृत्ति ज्ञानियों बुद्धिमानों का भी घोर व चिरस्थायी शत्रु है। मनुष्य के ज्ञान बुद्धि विवेक को घेरे ही रहता है और यह कामोन्माद उस प्रचंड कामरूपी अग्नि के समान है, जिसे अगर काम वासना की चाह लालसा रूपी ईंधन मिलता रहे तो कभी शांत संतुष्ट होता ही नहीं। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। काम वासना के निवास स्थान शरीर की विभिन्न इंद्रियां मन और बुद्धि इस काम वासना लालसा के निवास स्थान कहे जाते हैं। इस प्रकार यह काम वासना मनुष्य के ज्ञान बुद्धि विवेक को लांघ करके उसे विषाक्त भ्रष्ट करके जीवात्मा को भी भ्रमित व व्यामोहित करता है। श्लोक 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय भर्तर्षभ पापमान प्रजिह्येनम् ज्ञान विज्ञान नाशन। हे भर्तर्षभ, सर्वप्रथम तू इन विभिन्न इंद्रियों पर नियंत्रण कर और तत्पश्चात ज्ञान बुद्धि विवेक शक्ति के घोर शत्रु को नष्ट करने वाले इस महापापी दुर्व्रत काम वासना का निस्संदेह ही परित्याग कर दे और ज्ञान बुद्धि विवेक शक्ति को प्रज्वलित कर ले। श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। आत्मा बुद्धि मन इंद्रिया और शरीर की स्थिति शरीर की विभिन्न इंद्रियां शरीर से सर्वोपरि हैं और उसकी सीमाओं से बहुत आगे हैं। इन विभिन्न इंद्रियों से भी सर्वशक्तिशाली और परे पार मनुष्य का मन है, परंतु इस परम शक्तिशाली मन से भी परे ऊपर उसको काबू में रख पाने वाला मनुष्य का ज्ञान बुद्धि विवेक है। और इन सबसे परे अर्थात ज्ञान बुद्धि विवेक से भी सर्वोपरि और परम शक्तिशाली वह आत्मा है जो नित्य अजय अविनाशी है। श्लोक 43। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। आत्मा से सबल मन बुद्धि इस रीति को प्रत्यक्ष पहचान करके कि यहाँ आत्मा सबसे सर्वोपरि और परम शक्तिशाली नित्य अजय अविनाशी है, अपने सबल व दृढ़ किए हुए मन और बुद्धि से अपने आप को जागृत करके हे महाबाहो, तू अपने आत्मबल से
इस कामरूपी दुष्ट दुर्व्रत अहंकारी घोर धृष्ट शत्रु से किनारा कर ले, इससे छुटकारा पा ले। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्याय। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।